नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील पाटीदार और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछला जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वह था फीमेल इनफर्टिलिटी और उसके कारणों पर। वहाँ हमने शॉर्ट में बताया था कि एक फीमेल इनफर्टिलिटी का जो कारण है उसका एक बहुत बड़ा एक रोल है यूटेराइन फाइब्राइड का। दोस्तों, यूटेराइन फाइब्राइड मतलब गर्भाशय की गांठें, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में रसोली भी कहते हैं। दोस्तों, इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मायोमास या लियोमायोमास भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम गर्भाशय में होने वाली इस बीमारी के बारे में जानेंगे कि यूटेराइन फाइब्राइड आखिर होते क्या हैं, कैसे बनते हैं और इनके कारण एक महिला को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस बीमारी के कारणों को जानेंगे और साथ में जानेंगे इसके होम्योपैथिक इलाज के बारे में। तो दोस्तों, आइए थोड़ा सा हम शॉर्ट में समझते हैं कि यूटेरस आखिर क्या होता है और क्या यूटेरस के फंक्शंस होते हैं। तो दोस्तों, यूटेरस यानी कि गर्भाशय महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। दोस्तों, इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अदर पार्ट्स में आते हैं, दो ओवेरीज आती हैं और इनका काम होता है एग या ओवम को रिलीज करना। ये दोनों ओवेरीज यूटेरस से एक ट्यूब के माध्यम से कनेक्टेड रहती है, जिसे हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो जो एक ओवेरी में बनता है वह फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ यूटेरस में आ जाता है। जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो इस यूटेरस के अंदर ही जो है फीटस का पूरा डेवलपमेंट होता है। ये यूटेरस का मेन फंक्शन होता है दोस्तों। और दूसरा फंक्शन होता है कि ये महिलाओं के मासिक धर्म और उनके पीरियड्स की फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम बात करते हैं कि यूटेराइन फाइब्रॉइड क्या होते हैं। तो दोस्तों, यूटेरस की लाइनिंग के अंदर जो है जगह जगह पर कुछ फाइब्रॉइड्स बन जाते हैं, और छोटे बड़े आकार के हो सकते हैं। फाइब्रॉइड यानी कि ऐसी गांठ या ट्यूमर जो कि फाइबर से बनी होती है या कुछ मस्कुलर टिश्यूज से मिलकर बनती है। यूजली दोस्तों, ये रिप्रोडक्टिव जो एज होती है यानी कि वह एज जिसमें कि फीमेल को मेंसेस उसके कंटिन्यू रहते हैं, जो कि आजकल लगभग 11-12 साल से और 45-50 साल की एज तक की जो एज होती है उसे हम रिप्रोडक्टिव एज बोलते हैं। दोस्तों, इस रिप्रोडक्टिव एज के अंदर काफ़ी तरह के हार्मोनल चेंजेस आते रहते हैं और इन्हीं हार्मोन के कारण रेगुलरली एक महिला को मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है आती रहती है। और अगर प्रेगनेंसी होती है तो फीटस का डेवलपमेंट भी इन्हीं हार्मोन के उसमें प्रेजेंस में होता है। तो कई बार रिप्रोडक्टिव एज में दोस्तों यूटेरस के अंदर कई सारी छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं और दोस्तों ये कई बार जो है एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, किसी भी तरीके का यह हार्म नहीं करते हैं। इनका जो साइज है वह सेब के दाने से लेकर कई केजीज तक भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं इनके कारणों की। तो सबसे पहले जो मेन कारण है वो है जेनेटिक फैक्टर। यदि आपकी मम्मी को, आपकी सिस्टर को, आपकी नानी को यूटेराइन फाइब्राइड की हिस्ट्री रही है तो आपको भी इसके चांस बनते हैं यूटेराइन फाइब्राइड डेवलप होने के। दोस्तों, यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि जो यूटेराइन फाइब्राइड होते हैं वो गैर कैंसर ट्यूमर होते हैं, जो गर्भाशय की मांसपेशियों में ही विकसित होते हैं। और यूटेराइन फाइब्राइड के कुछ और संभावित कारणों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। वह है हार्मोनल इम्बैलेंस और अल्कोहल का सेवन करना, फैमिली हिस्ट्री, प्रेगनेंसी, मासिक धर्म जल्दी शुरू हो जाना और विटामिन डी की कमी, लाइफ में बड़े बड़े तनाव यानी स्ट्रेस, एंजाइटी आदि। दोस्तों, अगर हम यूटेराइन फाइब्राइड के टाइप्स की बात करें तो गर्भाशय की जो रसोली होती है उनके प्रकारों को उनकी लोकेशन के हिसाब से डिवाइड किया गया है कि कौन सी लोकेशन पे कौन सा फाइब्राइड है। इसका उनका नामकरण दोस्तों इसी के आधार पे किया गया है। तो बात करते हैं टाइप्स की। और सबसे पहला जो टाइप है दोस्तों उसे सब म्यूकोसल फाइब्राइड बोलते हैं। तो यह गर्भाशय में मांसपेशियों की परत के बीच में विकसित होते हैं। जो गर्भाशय की मांसपेशी है इसके बीच की जो है परत में ये डेवलप होते हैं, तब इनको जो है सब म्यूकोसल कहा जाता है। इसके कारण जो है दोस्तों इसके कारण मेंसेस के दौरान जो है अत्यधिक मात्रा में जो है ब्लीडिंग हो सकती है और ब्लीडिंग के साथ साथ दर्द हो सकता है और कंसीव करने में साथ में परेशानी होती है। सेकेंड जो टाइप है दोस्तों वह है इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड। जैसे कि मैंने बताया कि लोकेशन के हिसाब से इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो ये जो फाइब्रॉइड होते हैं ये गर्भाशय की दीवार जो होती है इस पे बना पनपने वाला एक आम फाइब्रॉइड होता है, मतलब सबसे कॉमनली देखा जाता है। इसके कारण क्या होगा दोस्तों, गर्भाशय फूल जाता है और अ, थोड़ा सा बड़ा नज़र आने लगता है। साथ ही साथ दर्द और रक्तस्राव भी इसमें होता है। गर्भ धारण करना, प्रेगनेंसी मुश्किल हो सकती है। इसके बाद आता है दोस्तों सब सीरोसल टाइप यानी कि सब सीरोसल फाइब्राइड, और ये गर्भाशय की बाहरी दीवार में विकसित होते हैं। जो यूटेरस है इसकी जो बाहर की जो दीवार है दोस्तों इसमें ये डेवलप होते हैं। तो ये आते क्योंकि उसके आसपास के ऑर्गन होते हैं, जैसे कि आते, रीढ़ की हड्डी या यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की थैली पर दोस्तों ये दबाव बना सकते हैं, जिनका साइज बड़ा हो जाता है। तो इसके कारण जो एक पेल्विक एरिया जो है पेड़ों में आपको तेज दर्द हो सकता है। और फिर आता है दोस्तों सर्वाइकल
फाइब्राइड। तो ये कॉमनली वेजाइना या फिर गर्भाशय की गर्दन पे जो है दोस्तों, उसकी जो नेक होती है शुरुआती पार्ट, वहाँ पे दोस्तों इस तरह के फाइब्राइड डेवलप होते हैं। तो एक और टाइप होता है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं इंट्रा लिगामेंट्री फाइब्राइड। और ये जो फाइब्राइड है इसमें गर्भाशय के साथ जुड़े हुए टिश्यूज में विकसित होते हैं इस तरह के फाइब्राइड। तो इसमें भी दोस्तों मेंसेस इरेगुलरिटी पाई जाती। और दोस्तों यदि किसी महिला को यूट्राइन फाइब्राइड की समस्या है तो उसको क्या क्या समस्याएं हो सकती है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें एनीमिया देखने को मिलेगा और महिला को जो है काफ़ी ज़्यादा थकान होगी, क्योंकि ब्लड लॉस होने से कंटिन्यू एक्स्ट्रा ब्लीडिंग इसमें हो रही है, रेगुलर ब्लीडिंग हो रही है। तो दोस्तों इसमें आपको खून की कमी देखी जा सकती है और थकावट हो सकती है। थकावट के चलते पैरों में, हाथ पैरों में दोस्तों दर्द का रहना और पेट में जो है सूजन का रहना, यूरिनरी ब्लैडर पर भी दबाव हो जाता है, योनि से ब्लीडिंग होना, बार बार पेशाब लगना, कमजोरी महसूस होना, पेट भी जगह खराब रहने लगता है, कब्ज की शिकायत रहने लगती है, क्योंकि ये सब प्रेशर कॉज करते हैं। जिससे मैंने बताया कि यूट्राइन फाइब्राइड बड़े होने से ये प्रेशर कॉज करते हैं पूरे एब्डोमेन के अदर पार्ट्स पर भी। तो जैसे आते पे प्रेशर डाला दोस्तों तो वहाँ कॉन्स्टिपेशन की शिकायत कर सकते हैं, बैकएक कर सकते हैं, तमाम तरह की दिक्कतें इसमें होंगी। और बात करते हैं और क्या क्या हो सकता है दोस्तों। तो पीरियड्स के दौरान दर्द का होना जिसे हम डिस्मेनोरिया बोलते हैं, ये समस्या में देखी जाती है। कभी कभी चिड़चिड़ापन भी देखा जाएगा, क्योंकि किसी काम में मन नहीं लगेगा और पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा दर्द तकलीफ हो रही हैं तो उनको दिक्कतें आएंगी। पेशाब करते समय पेशाब में रुकावट आ सकती है, और ऐसा का ऐसा मल त्याग करते समय भी दोस्तों रुकावट आना या फिर जो है उसमें तेज़ दर्द देखने को मिलता है। दर्द हमें देखने को मिल सकता है जब आप यौन संबंध बनाते हैं तो आपको योनि में जो है दर्द हो सकता है, इसे पेनफुल इंटरकोर्स कहते हैं। दोस्तों कभी कभी पीरियड्स में जो है खून के थक्के भी आते हैं, ब्लड क्लॉट्स आते हैं, जब पेट के निचले हिस्से में दबाव और भारीपन आदि इस तरह की समस्याएं देखी जाती हैं। पीरियड्स के दौरान में या बीच में भी कई बार अधिक ब्लीडिंग हो सकती है, और जो मेंसेस है वो सामान्य से कई कई दिनों तक अधिक चलने वाले हो सकते हैं। यदि आपको इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपके डॉक्टर आपको कौन सी जांच कराने के लिए सलाह दे सकते हैं, या इसका जो यूट्राइन फाइब्राइड का डायग्नोसिस करने के लिए जो कौन कौन से टेस्ट होते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले किया जाता है आपका पेल्विक अल्ट्रासाउंड। इसके अलावा होता है सिटी स्कैन और एमआरआई भी कराई जा सकती है। इससे पता चलता है कि जो फाइब्राइड है वो यूटेरस में कहाँ कहाँ है, कितने हैं और किस साइज़ के हैं। दोस्तों यदि आपने फाइब्राइड का इलाज नहीं कराया तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दोस्तों अगर इसका साइज़ बहुत बड़ा है तब आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी। लंबे समय तक ब्लीडिंग होने से कमजोरी और खून की कमी हो सकती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके डाइट और लाइफ स्टाइल की, कि इस बीमारी में डाइट और लाइफ स्टाइल आखिर क्यों इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो यदि आप अपनी डाइट और लाइफ स्टाइल को मैनेज कर लेते हैं तो आप अपने हार्मोन्स को सही कर पाते हैं दोस्तों। और हार्मोन के सही होने से यूटेरिन फाइब्राइड काफ़ी हद तक इनको ठीक किया जा सकता है, या जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो काफ़ी इफेक्टिवली आपके ऊपर वर्क करने लगेगा। दोस्तों सबसे पहले यदि आपको फाइब्राइड है तो हर वो चीज़ आपको छोड़ देनी होगी जिसमें एस्ट्रोजन होते हैं, जैसे सोयाबीन हो गया, मिल्क प्रोडक्ट ज़्यादा लेना, या क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। तो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होती है दोस्तों, इसमें आता है आपका कुकम्बर है, कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रोकली, इस तरह की चीज़ें आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है दोस्तों। और आपको जो लेना है उसमें गार्लिक और जिंजर, यानी कि आपको लहसुन और अदरक लेना है। इनके अंदर बहुत ही अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण इसमें होते हैं। आप इसको अपनी डाइट में ज़रूर से शामिल करें। इसके अलावा आप ओमेगा फैटी एसिड ले सकते हैं, या आपको नट्स में मिलेगा, अंडों में मिल सकता है, और पीनट्स मूंगफली के दानों में। तो ये सब आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों। और अब मैं आपको बताता हूँ ऐसे वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि यूटेराइन फाइब्राइड के लगभग लगभग केसों को ठीक कर देती है। दोस्तों यूटेराइन फाइब्राइड के साइज़ को तो कम करती ही है, लेकिन यदि छोटे छोटे और मल्टीपल नंबर में यदि फाइब्राइड है तो उनको भी होम्योपैथिक दवाई ठीक करती है। दोस्तों फाइब्राइड के केस में जो मेडिसिन दी जाती है उनमें पल्सेटिला 30 ऐसी फीमेल जिनके पीरियड लेट शुरू हुए हैं, मतलब इनकी जो मीनार्की है वो लेट शुरू हुई है, जो अभी अनमेरिड है या फिर न्यूली मैरिड है और उनको बच्चे नहीं हैं, और इसका जो कारण है वो फाइब्राइड है, यूटेरस में फाइब्राइड होना। इस केस में ज़्यादातर हम पल्सेटिला देते हैं। और पल्सेटिला के अंदर देखा जाता है दोस्तों कि जो इनके मेंसेस में जो फ्लो है, ब्लड का जो फ्लो है काफ़ी कम होता है। अधिकतर फाइब्राइड के केस में हमें फ्लो ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन पल्सेटिला के केस में हमें फ्लो स्कैंटी देखने को मिलता है। ये इसका एक मार्क सिम्टम है। ऐसे केस में हम पल्सेटिला 30 का प्रयोग करेंगे, 2-2 बूंद दिन में 3 बार। दोस्तों
हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है जिसकी हम बात करते हैं वह है काली आयोड। और काली आयोड में हम जब हम सोनोग्राफी कराकर देखते हैं और हम पाते हैं कि कई सारे छोटे छोटे यूटेराइन फाइब्राइड मौजूद हैं, यूटेरस पूरी तरीके से स्टफ्ड हो चुका है, भर चुका है, पेशेंट काफ़ी हॉट फील करते हैं और पैरों में हमेशा एक क्रैम्प लाइक पेन भी इनको बना रहता है। ऐसे केसेस में हमें यूज़ करनी है काली आयोड 30, और ये भी दो दो बूंद डायरेक्ट ऑन टंग पे सुबह शाम लेनी होगी। अगली दवाई है दोस्तों सीपिया। और सीपिया उन केस में देते हैं जब पेशेंट पेरी मीनोपॉजल एज में होता है, मतलब मीनोपॉज का टाइम तो हो गया है, मासिक धर्म बंद होने का समय हो गया है, लेकिन पीरियड्स अभी बंद नहीं हुआ है, उसे बोलते हैं हम पेरी मीनोपॉजल टाइम। तो इस केस में यदि आपको यूटेराइन फाइब्राइड की हिस्ट्री है, उन केसेस में पेशेंट को हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, गर्म पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, एंजाइटी इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस कंडीशन में पेशेंट को हमें यूज़ करनी है CPR 200, जिसमें कि पीरियड्स में काफ़ी इरेगुलरिटीज़ देखी जाती हैं उस टाइम पे। जो पीरीमेनोपॉजल एज होती है दोस्तों, इसमें आपको मेट्रोरेजिया मिल सकता है, मीनोरेजिया मिल सकता है, डिस्मेनोरिया मिल सकता है, यानी कि मेंसेस के दौरान काफ़ी दर्द रहना, पीरियड्स का कभी कभी बहुत ज़्यादा मात्रा में आना, कभी बहुत कम मात्रा में आना, इस तरह की मेंसेस इरेगुलरिटी के साथ यूटेराइन फाइब्राइड की समस्या है, तो आप अपने यूज़ कर सकते हैं समस्या के लिए CPR 200। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगली जो एक हमारी दवाई है दोस्तों, और सीपिया का जो डोज है वो 200 पोटेंसी में सुबह और शाम को डायरेक्ट ऑन टंग पे आपको प्रयोग करनी है। नेक्स्ट जो अपनी मेडिसिन है दोस्तों थेरेस्पी वर्षा पेक्टोरिस। तो ये एक मदर टिंचर फॉर्म में की दवाई आती है दोस्तों, और एडवांस स्टेज ऑफ यूटेराइन फाइब्राइड के केस में हम इसे यूज़ करते हैं। इसमें जो पीरियड्स होते हैं बहुत प्रोफ्यूज होते हैं, जल्दी आते हैं और बहुत ज़्यादा क्लोटेड होते हैं। जब एक्सेसिव अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होती है यूटेराइन फाइब्राइड के केस में, तब हमें इस दवा का प्रयोग करना चाहिए मदर टिंचर फॉर्म में। 20-20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी के साथ सुबह और रात को लेना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि एक ऐसी दवाई की जो कि यूटेराइन फाइब्राइड के लगभग लगभग हर केस में एक स्पेसिफिक दवाई इसको माना गया है, और हर तरह के फाइब्राइड के केस में इसे यूज़ की जानी चाहिए दोस्तों। वह है फ्लेक्सिनस अमेरिकाना मदर टिंचर। चाहे वह सबम्यूकोसल हो, इंट्राम्यूरल हो, सबसीरस हो, सभी तरह के केस में इफेक्टिवली काम करती है। और इसमें जो ब्लीडिंग होती है वो काफ़ी ब्राइट होती है, और साथ में इरेगुलर पीरियड्स तो होते ही हैं। इसको भी हम मदर टिंचर फॉर्म में दोस्तों देते हैं 20-20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी के साथ दिन में 3 बार। तो जिस भी मेडिसिन जितनी भी मैंने मेडिसिन बताई हैं, इनमें से किसी मेडिसिन से आपके सिम्टम्स मैच कर रहे हैं तो आप उस दवा को लगभग लगभग 2 महीने के लिए यूज़ करें। दोबारा से अपना अल्ट्रासोनोग्राफी कराकर देखें, आपको रिमार्केबल चेंजेस जरूर से दिखेंगे। यदि आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप पेड कंसल्टेशन हमसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों विश यू वेरी गुड हेल्थ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी और इनफर्टिलिटी के एक अन्य महत्वपूर्ण कारण के साथ। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं डॉक्टर पाटीदार।